हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। और हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स का बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। और हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन कि अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो नहीं देखा है, यानी कि 5.1 से पहले हम 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो लास्ट वीडियो में था ही, उसके पहले हमने बहुत ही डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ाया हुआ है। इस चैप्टर में बच्चों डिडक्टिव रीजनिंग है, ठीक है ना। देखिए बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हल्का फुल्का चैप्टर, यार 2-3 पेज का चैप्टर है, इसको ऐसे उड़ा दो। जी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखिए इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद, जनरली मैं देखता हूं कि बहुत सारे स्कूल्स में बोला जाता है कि इसको छोड़ दो, ये ऐसा ही चैप्टर है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। ये चैप्टर अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आया है तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? सबसे ऊपर जो कमेंट आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं, रीड मोर लिख के आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए। बहुत सारे लिंक्स ओपन होके आएंगे बच्चों, वहां पर आपको चैप्टर नंबर 5 वाले लिंक यूक्लिड ज्योमेट्री पे क्लिक करना है। पूरा प्लेलिस्ट इस चैप्टर का ओपन होके आएगा। वहां वीडियो नंबर 1 और 2 को करिए, जिसमें हमने डिटेल में आपको डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। अब ये डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? देखिए मैथमेटिक्स में हमें कभी कभी बहुत सारी चीजें प्रूव करने के लिए कुछ ऑलरेडी विदाउट प्रूवन स्टेटमेंट, जिनको हम एक्सियम्स या पोस्टुलेट बोलते हैं, उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। यानी कि कुछ स्टेटमेंट की हेल्प से हम किसी थ्योरम को या किसी रिजल्ट को प्रूव करते हैं, तो वही इस चैप्टर में सिखाया गया है, ठीक है ना। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो फिर फ्यूचर में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है यहाँ क्लास 11th और 12th में, और ऑब्वियसली क्लास 10th में भी, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ें। शायद आपको ये चैप्टर किसी ने पढ़ाया ना हो, इसलिए आपको इसका महत्व ना पता हो, ठीक है, कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहरहाल इसको अच्छी तरीके से पढ़िए, पिन कमेंट चेक करिए। एक चीज़ और, इस चैनल पे अगर अभी अभी आप आए हो तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा। साथ में आपको यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। एग्जाम्पलर क्या होती है सर? बेटा एनसीईआरटी के साथ साथ आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लगानी चाहिए, ठीक है ना। सीबीएसई ने एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लगा के रखी, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं। कहाँ मिलेगा सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर? बच्चों पिन कमेंट चेक करिए, रीड मोड पे क्लिक करिए। हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मैंने यहाँ पर सॉल्व कराया हुआ है, तो आपको हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन मिलेगा, सबका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7503644171। पिन कमेंट में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा। ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कंसीडर द 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। अब देखिए इन्होंने 2 पोस्टुलेट्स दे दिए हैं, ठीक है ना। 2 पोस्टुलेट्स इन्होंने दे दिया। पोस्टुलेट अगर इन्होंने बोल दिया इसका मतलब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। आओ जरा चेक करते हैं कि जो पोस्टुलेट इन्होंने दिए हुए हैं हमें, क्या वो यूनिवर्सल ट्रुथ है भी कि नहीं है। आपको याद है पोस्टुलेट्स को जो है प्रूफ नहीं किया जाता है, इसको बस मान लिया जाता है कि हाँ भाई ये बात सही है। आओ जरा, और जब ये बात सही है तो ये हम क्या करते हैं, हम इंट्यूटिवली इसको हम फील करते हैं कि हाँ भाई ये बात सही है। तो आइए जरा फील करते हैं क्या इन्होंने सही स्टेटमेंट, सही पोस्टुलेट दिए हुए हैं। पहले तो ये देखते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुनो, अब ये सब जो मैं शब्दों का यूज कर रहा हूं ना, डिडक्टिव रीजनिंग, इंट्यूटिवली फील करना, ये सब का मीनिंग हमने आपको टेक्निकली पढ़ाया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए बेटा, ठीक है। पार्ट 1, पोस्टुलेट 1 कह रहा है कि गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए एंड बी। ओके, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, ठीक है ना। ये देखिए ये ए और बी, बेटा 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हमने ले लिए, ये लीजिए, ठीक है ना। कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना। कह रहा है कि ए और बी पॉइंट के बीच में एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करता होगा। क्या करता होगा? यस सर, करता होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लेन है, चेक करिए, ये प्लेन है और प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो जरूर ए और बी के बीच में, बीच का मतलब एकदम मिड में नहीं, कहीं पे भी, चाहे मिड में ले लो और आप चाहे थोड़ा सा ए की तरफ शिफ्ट करके इस पॉइंट सी को ले लो, और आप चाहे इस पॉइंट सी को आप थोड़ा सा बी की तरफ शिफ्ट करके ले लो, करेक्ट, यहाँ बी की तरफ ये पॉइंट सी, ठीक है। तो आप देख रहे हो अगर हमको 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, 2 अलग अलग पॉइंट ए और बी दिए हुए हैं, तो पक्का उसके बीच में एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। अब कहने लगा कि ठीक है सर, बिल्कुल सही पोस्टुलेट है, लेकिन सर फील नहीं आ रहा है। तो फील नहीं आ रहा है तो इसको आप यूक्लिड्स के एक्सियम से रिलेट करके फील कर सकते हैं। कैसे सर? बेटा याद करो, यूक्लिड्स के एक्सियम में क्या बोला था उसने? यूक्लिड्स का एक्सियम आपको हमने पढ़ाया लास्ट क्लासेस में, उसमें से एक एक्सियम था गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो उन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास होती है। सुन लीजिए ध्यान से, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से यूनिक लाइन पास होती है। इसका मतलब ये है, बात समझो, इसका मतलब ये है कि गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और बी, यहां पर जो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट आपको दिए हुए हैं, इसमें से एक यूनिक लाइन पास करेगी। ये देखिए ये एक यूनिक लाइन होगी जिसका नाम क्या है? ए बी। अब एक बात बताओ, व्हाट इज लाइन?
लाइन इज द कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स, लाइन इज द कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स, यानी कि ये जो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए हुए थे इनसे एक यूनिक लाइन पास करेगी जिसका नाम क्या है, AB है। तो बेटा एक बात बताओ, ये जो AB है ये क्या है, ये कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स है कि नहीं? इसका मतलब इस लाइन सेगमेंट AB या इस लाइन AB पर बहुत सारे पॉइंट लाई कर रहे होंगे, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। तो क्या इनके बीच में तुम एक पॉइंट C नहीं चूज कर सकते हो? बताओ। तो हो तो गया इसका पोस्टुलेट ट्रू, बिल्कुल सही बोला है इसने। इसका मतलब इसको पोस्टुलेट हम लोग बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है बताइए? और इसने यही तो बोला था बेचारे ने कि गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट A and B देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट C व्हिच इज बिटवीन A and B। यस, कोई डाउट है? और कैसे समझ पाए हम ये जो यूक्लिड्स ने पोस्टुलेट दिया था, ये जो पोस्टुलेट है यूक्लिड के पोस्टुलेट नहीं है, तो हमारी बुक में ऐसे ही दे दिया गया है कि हाँ भाई ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, जरा चेक कर लो है कि नहीं है, फील कर लो, फील कर लिया हाँ भाई है कि 2 पॉइंट अगर होंगे तो उनके बीच में एक पॉइंट C जरूर लाई करता होगा। हालांकि एक से ज्यादा पॉइंट लाई करते हैं, हम मना नहीं करते हैं, आप चेक करिए ना, एक से ज्यादा पॉइंट है, लेकिन उसने बोला था देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट C विच इज बिटवीन A and B। यस, ठीक बोला है इसने, क्या दिक्कत है बताइए? ओके, अब मेरी बात ध्यान से और सुनते जाओ, यहां पर क्वेश्चन में सुनो मेरी बात। एक बात बताओ बेटा, ये पोस्टुलेट है, ठीक है? चलो एक और पोस्टुलेट यहां पे दिया हुआ है, बहुत पोस्टुलेट नंबर 2 देखिए, यहां पर कह रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स। देखो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है? जैसे मैंने आपको बोला भाई एटलीस्ट मुझे 3 रुपीज तो दे दो, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि भाई 3 रुपए तो दे ही दो, 3 से कम नहीं चलेगा, 3 रुपए तो दे ही दो, 3 से कम नहीं लेना है। एटलीस्ट 3 का मतलब 3 से कम नहीं चलेगा, कम से कम तो 3 और 3 से ज़्यादा कितने भी दे दो। मैंने बोला भाई एटलीस्ट मुझे 3 रुपीज़ तो दे दो, तो इसका मतलब 3 रुपये तो दे ही दो, अगर 3 से ज़्यादा दोगे तब भी मैं ले लूँगा। तो यहाँ पे वो कहना चाहते हैं देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट, यानी कि उनका कहने का मतलब है 3 पॉइंट तो ले सकते हो तुम कम से कम, 3 से कम नहीं ले सकते। 2 पॉइंट लेके अगर हम कोई एग्जाम्पल यहाँ सेट करेंगे तो वो नहीं चलेगा। कम से कम कितने पॉइंट लेने? 3 से ज़्यादा आप कितने भी पॉइंट ले सकते हो, ठीक है ना? अब सुनो, कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। यस, ये बात सही है। अब सर समझाइए क्या कहना चाहते हैं, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, आइए हम आपको समझाते हैं। कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। अब देखो ध्यान से चेक करो, मान लो कि मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट सेलेक्ट किए, बेटा ध्यान से चेक करो, 3 पॉइंट सेलेक्ट किए, और सेम ऐसी पिक्चर मैं यहाँ पे भी बना लेता हूँ एक, ये देखो ये 3 पॉइंट है, कौन से? A, B और C, A, B और C, करेक्ट? ये 3 पॉइंट मैंने सेलेक्ट किए। अब ध्यान से चेक करो, अगर मैं एक लाइन बनाने की कोशिश करूं, एक पिक्चर और बनाता हूं, यहां पे देखो A, B और C, ठीक है ना? A, B और C, ये 3 पॉइंट, ये तीनों पिक्चर सेम ही है एक्चुअल में। मैं आपको अलग अलग यहाँ पे करके दिखाऊंगा एक्टिविटीज। देखो अगर हम A और C को ज्वाइन कर दें, लेकिन सुनो मेरी बात, इससे पहले आपको ये एक्सियम याद है, ये एक्सियम याद है आपको? कौन सा? यूक्लिड्स का कहता था गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, ठीक है? अगर आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो वहां से कितनी लाइन पास करेगी? एक यूनिक लाइन। तो सुनो, अगर मैंने A और देखो टोटल मैंने 3 पॉइंट लिए, कम से कम 3 पॉइंट लेने, 3 से ज्यादा भी ले सकते हो, वो भी लेके दिखा देंगे, परेशान ना हो, ठीक है? तो 3 पॉइंट हमने यहाँ पे लिए A, B और C। अगर हम A और C को चूज करते हैं, ये देखिए A और C को चूज किया, यानी कि A और C 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो बेटा B छूट गया, चेक कर लो। अब ये बात इसकी ट्रू हो गई कि नहीं? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। कम से कम 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जो सेम लाइन पे लाई नहीं करते। यस सर, चेक करो, हमने 3 पॉइंट लिए थे A, B, C, उसमें से 2 पॉइंट A और C तो सेम लाइन पे आ गया, किस पे? AC पे, लेकिन B वाला छूट गया। कह रहा है कम से कम 3 पॉइंट ऐसे होंगे जो सेम लाइन पे नहीं आते हैं। यस, 2 तो आ गए सेम लाइन पे, तीसरा तो छूट गया ना, ये पॉइंट B तो AC पे नहीं आया। अगर पॉइंट B भी किस पे आ जाता? AC पे, तब हम बोलते भाई कि तीनों किस पे आ गए हैं? सेम लाइन पे। उन्होंने बोला दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। 3 पॉइंट कम से कम ऐसे होंगे जो सेम लाइन पे नहीं आते होंगे। सही बात है। अब सुनो, इन्हीं तीनों पॉइंट में अगर हम A और B को बेटा ज्वाइन कर देते, ये देखिए A और B को अगर हम ज्वाइन कर देते, क्योंकि हमें क्या पढ़ाया गया एग्जाम में कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे अगर, तो उनसे कम से कम उनसे एक यूनिक लाइन पास करेगी, तो AB एक यूनिक लाइन है। अब आपका C छूट गया कि नहीं होगी? छूट गया, बताइए। तो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स ऐसे हैं आपके पास A, B, C जो कि सेम लाइन पे नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बार A और B सेम लाइन पे आ गया, C छूट गया। अब यहां पे चेक करो बेटा, अगर हम पॉइंट B और C को अगर ज्वाइन कर दें, ये देखिए, तो आपका A छूट जाता है। सही है ना? यहां पे भी ये कंडीशन फॉलो हो गई कि एटलीस्ट 3 पॉइंट्स हैं जो कि सेम लाइन पे नहीं है। ठीक, अब सुनो, मैंने आपको क्या बोला था? एटलीस्ट 3 पॉइंट्स का मतलब क्या? कम से कम 3 पॉइंट, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो 3 की जगह तुम 4 पॉइंट ले लोगे, ठीक है ना? देखो यहां पे 3 की जगह तुम 4 पॉइंट अगर ले लोगे, देखो 4 पॉइंट्स, 1 2 3 और ये ले लिया हमने 4, ये लीजिए, ठीक है? पॉइंट A, B, C, D। अब आप बेटा चेक कर सकते हो क्या सर, अगर हम D और B को ज्वाइन करें, ये देखिए D और B को ज्वाइन करें, ठीक है ना?
तो ये चारों पॉइंट एक सेम लाइन पे नहीं आ रहे। मैंने क्या बोला था, एटलीस्ट 3 का मतलब कम से कम 3 पॉइंट लेके समझा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी पॉइंट लेके समझा सकते हो। तो अगर हम 4 पॉइंट लेके समझाएं 4 पॉइंट, तो 4 पॉइंट भी तो सेम लाइन पे नहीं आ रहे। चेक करो, बी और डी आ गया लेकिन सी और ए छूट गया। लेकिन अगर इसी तरीके से यहाँ पे हम किसको ज्वाइन करते हैं, सोचो, अगर हम बी और ए को ज्वाइन करते तो सी और डी छूट जाता है। यानी कि 4 पॉइंट अगर ले रहे हो तो 2 पॉइंट तो सेम लाइन पे होंगे ऑब्वियसली, पक्का, और तीसरा चौथा छूट जाएगा। यानी कि चारों एक साथ सेम लाइन पे नहीं आ सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसा होता है क्या? हाँ ऐसा होता है। अब सुनो ध्यान से, यानी कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब पता है मेरे से बहस करेगा बच्चा, बोलेगा सर एक बात बताओ कि अगर मैं सारे के सारे पॉइंट, जो 3 पॉइंट थे, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ठीक है ना, इसको अगर मैं ऐसा ले लेता तो ठीक है ना, ऐसा का मतलब आपको एक स्ट्रेट लोकस में दिख रहे हैं, एक स्ट्रेट रास्ते में दिख रहे हैं। तो कहता सर जब मैं इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दूंगा, अब तो ये 3 पॉइंट जो हैं वो किस पे आ गए, सेम लाइन पे। लेकिन इसने क्या बोला था, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स विच आर नॉट ऑन द सेम लाइन। लेकिन ये तो सर सेम लाइन पे आ गए, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, क्या उसने इस पोस्टुलेट में तुमसे ये कहीं बोला था कि तीनों पॉइंट का जो लोकस होना चाहिए वो स्ट्रेट होना चाहिए? तीनों पॉइंट का लोकस जो होना चाहिए वो स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसा तो नहीं बोला था। तो तीनों पॉइंट का ये जो लोकस है वो तुमने स्ट्रेट लेके रखा था। क्यों लेके रखा था भाई? उसने तो नहीं बोला, ठीक है। ये डिडक्टिव रीजनिंग होती है। अब सुन लीजिए ध्यान से। अब सुनो, मैंने बोला कि जब ये तीनों पॉइंट आपने लिए, मेरी बात ध्यान सुना, देखो ये तीनों पॉइंट जब आपने लिए, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, तो सोचो इसको मिलाओगे तो ये बनेगा, इसको मिलाओगे तो ये बनेगा, और ऐसा आपको दिखा ए बी और सी। सोचो क्या जरूरी है कि ये एंगल 180 डिग्री हो? जवाब है नहीं। अगर थोड़ा सा ये ऐसे घुमा होगा तो देखने में तो तुम्हें स्ट्रेट लगेगा ये, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे घुमा होगा। मतलब नहीं समझ में आया सर? सुनो मेरी बात ध्यान से। जब तुमने ये 3 पॉइंट चूज किए हैं बेटा, ध्यान से चेक करो, ये देखो ये बी है, ये आपका क्या है ए है, ये आपका क्या है सी है। दूर से देखने में तो तुम्हें लगेगा ये तीनों किसमें, स्ट्रेट में, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर तुम ए और बी को ज्वाइन करोगे बेटा, ध्यान से चेक करो, तो तुम्हारा सी छूट जाएगा, सही है। और बी और सी को अगर तुम ज्वाइन करोगे, ये देखो बी और सी को अगर ज्वाइन करोगे तो ये देखो तुम्हारा ए छूट जाएगा। यानी कि 3 पॉइंट कम से कम ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो सेम लाइन पे ना हो। और हम कहां से मोटिवेट हुए? हम यूक्लिड्स के एक्सियम से मोटिवेट हुए इस बात को लेके, क्या कम से कम 2 पॉइंट ऐसे होते हैं, सॉरी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक लाइन जाती है, तो तीसरा आपका छूट जाता है, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूं, सुन लो, आप ये इसमें चालाकी मत करना कि आपने 4 पॉइंट एक स्ट्रेट पाथ में ले लिए हैं और आप बोल रहे हो सर देखिए ना, या 3 पॉइंट आपने स्ट्रेट पाथ में ले लिए हैं, ठीक है। आपको कैसे पता चला कि ये स्ट्रेट पाथ है या स्ट्रेट लोकस है? ये तो आप कंफर्मली नहीं कह सकते। इस बात पे तो बहस हो सकती है कि शायद ये पॉइंट थोड़ा सा ऐसे ऊपर हो, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट थोड़ा सा भी ऊपर हो गया तो ए और बी ज्वाइन करने से सी छूट जाएगा और बी और सी ज्वाइन करने से ए छूट जाएगा, करेक्ट। तो ये पोस्टुलेट भी क्या है आपका, मतलब ये पोस्टुलेट भी हमको सही लग रहा है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, कि कम से कम 3 पॉइंट ऐसे होंगे जो सेम लाइन पे नहीं आते होंगे, है ना। 3 से ज्यादा पॉइंट भी ऐसे हो सकते हैं जो सेम लाइन पे नहीं आते। सर अभी भी नहीं समझ में आया भैया? अगर अभी भी नहीं समझ में आया ना, तो एक काम करो यार, सिंपल सा फंडा तुमको बताएं, ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना है। लो ये लो, एक लाइन बना लो तुम, ये लो एक लाइन बना लो, बना ली एक लाइन, ठीक है ना। अब जब एक लाइन बना ली तुमने, मान लो ये पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने से हमें एक लाइन मिली, ठीक है ना भाई। ये प्लेन है ना, प्लेन में कितने पॉइंट्स आते हैं? तो जवाब है प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट आते हैं। तो भाई लो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये देखिए बहुत सारे पॉइंट्स। इस पॉइंट का नाम m है, इसका n, इसका पॉइंट l, ये पॉइंट z, ये पॉइंट y, ये पॉइंट x, ये पॉइंट कुछ भी बोल दो m डैश, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट है। अब इसमें से आप देख लो, इसमें से आप a और b के साथ m को ले लो देख लो, तो कम से कम 3 पॉइंट हो गए आपके पास, कौन से, a b और m, जो कि सेम लाइन पे नहीं है। अब तो फील आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो a और b को ले लो, हाँ, और z को ले लो, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो, a b और z सेम लाइन पे नहीं है। आप a b z n m को ले लो, 5 पॉइंट ले लो, 1 2 3 4 5, तो पांचों एक साथ, क्योंकि कम से कम 3 एक साथ एक लाइन पे नहीं होने चाहिए, और 3 से ज्यादा कितने भी हो तो एक साथ सेम लाइन पे लाई नहीं करेंगे। तो ये पोस्टुलेट को सपोर्ट कर रहा है, ऐसे समझ लो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो बहरहाल ये दोनों जो पोस्टुलेट थे, ये कहाँ से मोटिवेटेड थे बताइए? ये यूक्लिड्स के एक्सियम से मोटिवेटेड थे, जहां पे क्या बताया गया था कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास करेगी। आइए जरा आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो समझा अभी तक हमने। कह रहा है डू दीज पोस्टुलेट कंटेन्स एनी अनडिफाइंड टर्म्स?
क्या ये जो तो पोस्टुलेट्स हमने आपको बताए हैं, क्या इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म्स है? यस सर, अनडिफाइंड टर्म है। क्या क्या? इन दोनों पोस्टुलेट्स में इन्होंने बात करी, जिन्होंने पहले के क्वेश्चन देखे होंगे उन्हीं को समझ में आएंगे ये सब बातें, ठीक है ना। इसमें बात करी गई किसकी? पॉइंट्स की, और बात करी गई किसकी? लाइन की, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर 2 अनडिफाइंड टर्म्स है, कौन कौन से? पॉइंट्स और लाइन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हमने ये देखिए, सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा कि हाँ भाई यहाँ पे अनडिफाइंड टर्म्स है, कौन कौन से? पॉइंट एंड लाइन यहाँ पर अनडिफाइंड है। और पॉइंट को कैसे डिफाइन करोगे, लाइन को कैसे डिफाइन करोगे, ये हम आपको पिछले क्वेश्चन में करा चुके हैं। मान लो उसने बोला होता कि जो अनडिफाइंड टर्म्स हैं आपके जो भी हैं, कौन कौन है? पॉइंट और लाइन, ठीक है। इसको डिफाइन करो। तो पॉइंट का डेफिनेशन हमने आपको बताया था क्या? पॉइंट इज डायमेंशनलेस विच हैज नो पार्ट, ठीक है, विच हैज नो मेजरमेंट, ओके। और लाइन का हमने आपको बताया था डेफिनेशन क्या? लाइन इज द कलेक्शन ऑफ व्हाट? लाइन इज द कलेक्शन ऑफ मैनी पॉइंट्स विच आर ऑन द स्ट्रेट लोकस, ठीक है ना, याद है? ओके, चलो बहुत बढ़िया। और लाइन इज अ वन डायमेंशनल, लाइन इज वन डायमेंशनल, ये बताया था। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन, तो ये हो गया ना, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म? यस, ये हो गया। कौन कौन सा अनडिफाइंड टर्म है? पॉइंट और लाइन। कह रहा आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट? यस, सुन लो ध्यान से। कह रहा आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता था? हमने आपको कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ एक्सियम्स पढ़ाया था। इसी तरीके से कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ पोस्टुलेट भी होता है, या कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ एनी स्टेटमेंट होता है, चाहे वो एक्सियम हो चाहे पोस्टुलेट हो। तो याद है हमने जब कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ एक्सियम का आपको एग्जांपल दिया था, तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ एक्सियम हो और चाहे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ पोस्टुलेट हो, उसमें 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। जो स्टेटमेंट यूनिवर्सल तो ट्रू होंगे, लेकिन पता है उन स्टेटमेंट की हेल्प से कोई दूसरा स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होता है, उन स्टेटमेंट की हेल्प से किसी दूसरे स्टेटमेंट का विरोध नहीं होता है, या आपस में वो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं, वो दोनों स्टेटमेंट आपस में एक दूसरे को विरोध नहीं करते हैं, या उन स्टेटमेंट की हेल्प से हम डिडक्टिव रीजनिंग करते हुए कहीं ऐसी जगह नहीं पहुंचे जिससे कि पहले दिए गए किसी स्टेटमेंट का क्लैश हो जाए, या पहले दिए गए किसी स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, उसका विरोध हो जाए, ठीक है। ये भारी भारी शब्द आपको शायद भाई पहले के वीडियो देख के आओ बेटा, तब समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, तो सुनो, अब ध्यान से चेक करो, हमने क्या लिखा? हमने लिखा दीज पोस्टुलेट आर, अच्छा हाँ पहले फील कर लो, ये दोनों पोस्टुलेट आपने पढ़े। एक बार बताओ, क्या फर्स्ट पोस्टुलेट इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्या इसका विरोध करता है, या सेकंड वाला इसका विरोध करता है? मेरे ख्याल से तो नहीं। इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं। पढ़ लीजिए गिवन स्टेटमेंट को देखिए, ठीक है, क्या ये कंसिस्टेंट है, क्या ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करते हैं? देखो पहले स्टेटमेंट में क्या बोला गया? गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच लाइज बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो हमने ए और बी एक पॉइंट लिया, उससे एक लाइन सेगमेंट बनाया और हमने देखा सी इस पे लाई कर रहा था। सेकंड में क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 3 पॉइंट वाला सिचुएशन है, यानी कि ए है, बी है, और सुनो मेरी बात ध्यान से, सी है, मान लिया कि सी इस पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, क्या फर्स्ट स्टेटमेंट का सेकंड वाले ने कॉन्ट्रडिक्शन कर दिया? नहीं किया भाई, दोनों अलग अलग सिचुएशन है यार। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि ए और बी के बीच में क्या है? कोई पॉइंट है, ये बात सच है अपने आप में, ठीक। एक बात बताओ, जब ये बात सच है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई एक और पॉइंट हो डी नाम का जो इससे बाहर हो सकता है ना, यानी कि जब ये ट्रू है तो ये भी तो ट्रू है। अब देखो जरा, जब ये वाला ट्रू है, सेकंड वाले में क्या बोला है? एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, मतलब जब 3 पॉइंट हो जो सेम लाइन पे ना हो, जैसे कि ये देखो ए बी और सी सेम लाइन पे नहीं है, सी कहाँ है? बाहर है। तो एक बार बताओ, जब सेकंड स्टेटमेंट हम बात कर रहे हैं तो क्या फर्स्ट स्टेटमेंट में फेल हो गया? नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोलता था कि 2 पॉइंट के बीच में एक पॉइंट होता ही होता है। लो भाई देख लो, ए और बी के बीच में क्या कोई पॉइंट नहीं होगा? बताओ, होगा, ठीक। और सुनो, अगर हम बी और सी को ज्वाइन कर दें तो क्या यहां पर कोई पॉइंट नहीं होगा? क्या बी और सी के बीच में होगा? यानी कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट एक अलग सिचुएशन है, सेकंड वाला स्टेटमेंट एक अलग सिचुएशन है। फर्स्ट सेकंड को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है और सेकंड फर्स्ट को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, या हम मैथ्स की भाषा में बोलें तो फर्स्ट जो है सेकंड का विरोध नहीं कर रहा है। जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि ए और बी के बीच में कोई पॉइंट सी है, तो पक्का कोई पॉइंट ऐसा भी है जो बाहर है, इस लाइन से, ए बी से बाहर है। तो इस तरीके से आपके ए बी सी डी 4 पॉइंट सेम लाइन पे नहीं है। उसने कितना क्या बोला था सेकंड स्टेटमेंट में? कम से कम 3 पॉइंट जो होते हैं वो सेम लाइन पे नहीं होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं जो सेम लाइन पे ना हो। तो यहां आपको दिख रहा है कि 4 पॉइंट सेम लाइन पे नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। तो फर्स्ट वाले ने सेकंड वाले को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, उसका विरोध नहीं किया, उसको क्लैश नहीं किया, और सेकंड वाले ने फर्स्ट वाले को नहीं किया। क्योंकि अगर हम मान के चलेंगे सेकंड वाला स्टेटमेंट का सिचुएशन ले रहे हैं हमने बोला भाई कम से कम 3 पॉइंट हैं। कौन कौन से? ध्यान से बेटा चेक कर लो, कम से कम 3 पॉइंट है आपके पास। कौन से? ए बी और सी, जो कि एक सेम लाइन पे नहीं है, ठीक है ना। तो क्या इस टाइम फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ट्रू नहीं है?
फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या कहता था, एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी बिटवीन ए एंड सी, सॉरी बिटवीन ए एंड बी। क्या इस बार ए और बी के बीच में क्या कोई थर्ड पॉइंट सी नहीं हो सकता है? चलो इसका बाहर वाले का नाम डी रख दो, ठीक है ना। हाँ हो सकता है, ये लो है तो। और जिस टाइम फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है बेटा, यानी कि ए और बी के बीच में एक पॉइंट कोई सी है, उस टाइम सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। और जिस टाइम सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है उस टाइम फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड फर्स्ट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है या फिर क्लैश नहीं कर रहा है, और फर्स्ट वाला सेकंड को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। इतनी बात, और सुनो मेरी बात। तो ये जो सिस्टम ऑफ पॉस्टुलेट है, सिस्टम ऑफ पॉस्टुलेट मतलब कम से कम दो स्टेटमेंट तो होने चाहिए। सिस्टम ऑफ एक्सियम्स मतलब कम से कम दो स्टेटमेंट तो होने चाहिए जो एक दूसरे से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, जिनकी सिचुएशंस क्या हो, अलग अलग हो, पहला दूसरे को डिस्टर्ब ना करे, और जिस टाइम दूसरा वाला हम इंट्यूटिवली फील कर रहे हो तो वो पहले को डिस्टर्ब ना करे। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात तो हो गई, लेकिन एक बात और बताना चाहता हूं। क्या बेटा, ये दोनों जो स्टेटमेंट है ना, ये आपने जितने भी पॉस्टुलेट पढ़े हुए हैं आप चेक कर लीजिएगा। कौन कौन से पॉस्टुलेट थे याद करिए। आपका पॉस्टुलेट 1 2 3 4 5, ये किसी भी पॉस्टुलेट को, ये यूक्लिड्स के भी किसी भी पॉस्टुलेट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब उतनी डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन आप सुन लीजिए, ये यूक्लिड्स के 5 पॉस्टुलेट्स को भी किसी तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे। आप थोड़ा बहुत फील कर सकते हो, इतना मैं पढ़ा चुका हूँ। जैसे कि उसने बोला है फर्स्ट पॉस्टुलेट, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को 2 पॉइंट दिया तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसका इन दोनों से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक स्ट्रेट लाइन तुम ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, तो इस स्ट्रेट लाइन के बीच में एक पॉइंट होगा और बाहर भी कोई पॉइंट हो सकता है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे। सेकंड पॉस्टुलेट क्या बोला, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, ओके। तो अगर आपके पास कोई टर्मिनेटेड लाइन है, ये यूक्लिड्स के पॉस्टुलेट बता रहा हूं मैं। सेकंड पॉस्टुलेट में क्या बोला है, अगर कोई टर्मिनेटेड लाइन है तो इसको इनडेफिनेटली तुम क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो जब तुम इसको इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हो तब भी तो ये दोनों स्टेटमेंट बेटा ट्रू होंगे कि नहीं होंगे, बताओ क्यों? क्योंकि इसके बीच में कोई पॉइंट होगा, बाहर भी कोई हो सकता है, क्या दिक्कत है? और जब इसके बीच में कोई होगा तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं कॉन्ट्राडिक्ट होगा, जब बाहर लोगे तो ये वाला स्टेटमेंट कि इनके बीच में ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा, मतलब ये दोनों तो एक करते ही नहीं है कॉन्ट्राडिक्ट। उसके बाद पॉस्टुलेट नंबर 3 लोगे अगर, कह रहा अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, वो एक अलग सिचुएशन है। कोई भी सेंटर और कोई भी रेडियस लेके आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, उसका इन दोनों से क्या लेना देना है बताओ? हाँ, सारी सिचुएशंस अलग अलग है। फिर फोर्थ पॉस्टुलेट था ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, वो तो एंगल की बात कर रहा है और ये पॉइंट्स की बात कर रहा है, एंगल और पॉइंट को कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर पॉस्टुलेट 5 में क्या बोला था, अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन, याद है आपको कि अगर आपके पास दो लाइंस हैं, ये देखिए ए और बी, अगर आपके पास दो लाइंस हैं और एक स्ट्रेट लाइन अगर ऐसे फॉल कर रही है तो इस स्ट्रेट लाइन के जिस भी साइड इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता था, 180 से लेस होता था, यानी कि 2 राइट एंगल से लेस होता था। उस साइड इन स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड करने से ये किसी पॉइंट पे क्या करती थी, मीट करती थी। तो इस स्टेटमेंट यानी कि पॉस्टुलेट नंबर 5 का भी इन दोनों से कुछ लेना देना नहीं है यार, क्योंकि जब पॉस्टुलेट 5 तुम बता रहे होगे तो उस टाइम सोचो ना, किसी भी लाइन पे कोई पॉइंट ले लोगे तो वो 2 पॉइंट के बीच में आएगा और साथ में बाहर भी ये आ सकता है कोई पॉइंट जो कि इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करेगा, क्या कि एटलीस्ट 3 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो सेम लाइन पे लाई नहीं करते हैं। तो आप देख रहे हो, एक तो ये दोनों आपस में एक दूसरे का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करते हैं, विरोध नहीं करते हैं, क्लैश नहीं करते हैं और किसी आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि जब ये ट्रू है तो ये ट्रू नहीं है, नहीं, जब ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है और जब ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। और साथ में ही जो यूक्लिड्स के आपने 5 पॉस्टुलेट पढ़े हुए हैं उनको भी ये दोनों स्टेटमेंट डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ये सिस्टम ऑफ पॉस्टुलेट डिस्टर्ब नहीं करते हैं, देखा आपने। तो इस तरीके से ये जो पॉस्टुलेट जो दोनों दिए गए हैं वो ये अपने आप में क्या है, कंसिस्टेंट हैं। और अगर यहां पर ये दोनों पॉस्टुलेट एक दूसरे को डिस्टर्ब कर देते या यूक्लिड्स के किसी पॉस्टुलेट को डिस्टर्ब कर देते, डिस्टर्ब करने का मतलब उसको क्लैश कर देते, उसको गलत साबित कर देते या खुद गलत हो जाते उस टाइम जब हम यूक्लिड का पॉस्टुलेट बताते, ठीक है, मतलब ये यूक्लिड्स के पॉस्टुलेट को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते या यूक्लिड्स के कॉन्ट्राडिक्ट बताते टाइम यूक्लिड्स के पॉस्टुलेट बताते टाइम ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते, तब हम बोलते हैं हाँ भाई ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट नहीं। लेकिन अभी ये क्या है, कंसिस्टेंट है। प्लीज़ बेटा पहले एक वीडियो देख के आओ, बहुत अजीब सा चैप्टर है, क्या करें, ठीक है ना। अब सुनो, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, जब इसने हमसे पूछा डू दीज पॉस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, तो इसमें अनडिफाइंड टर्म कौन से हैं, पॉइंट एंड लाइन, और तो बेटा कोई नहीं है अनडिफाइंड टर्म, देख लो मेरे ख्याल से तो और कोई नहीं है ना, हाँ और कोई नहीं है, 2 ही तो बातें करी गई ना, पॉइंट की और लाइन की, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पॉस्टुलेट्स, एक्सप्लेन, हाँ नहीं, इससे पहले पूछा आर दीज पॉस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, तो हमने लिखा दीज पॉस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट, रीजन बिकॉज दे रिफर टू 2 डिफरेंट सिचुएशंस, ये 2 अलग अलग सिचुएशंस हैं। ऑल्सो इट इज इम्पॉसिबल टू डिड्यूस, डिड्यूस मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग कर करके नए स्टेटमेंट को लेके आना, ठीक है। तो इट इज इम्पॉसिबल टू डिड्यूस एनी स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स और क्लैशेस any well known
एक्सियम एंड पोस्टुलेट। ओके, इन दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से अगर हम कोई भी डिडक्टिव रीजनिंग कर रहे होंगे तो कभी भी आप देखोगे कि इन दोनों स्टेटमेंट का फर्क किसी दूसरे एक्सियम और पोस्टुलेट पे नहीं पड़ेगा, या इन पर किसी दूसरे एक्सियम और पोस्टुलेट का फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, यही बात हमने यहां पर लिखी हुई है कि ये टू डिफरेंट सिचुएशंस हैं। ऑल्सो इट इज इम्पॉसिबल टू डिड्यूस एनी स्टेटमेंट। डिड्यूस मतलब डिडक्टिव रीजनिंग करते टाइम कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आएगा जो कॉन्ट्रडिक्ट करे या क्लैश करे किसके साथ, एनी वेल नोन एक्सियम एंड पोस्टुलेट के साथ। पहले से जो एक्सियम और पोस्टुलेट हमें पता है उससे ये कॉन्ट्रडिक्ट, ये दोनों स्टेटमेंट कभी भी नहीं करेंगे, पोस्टुलेट नहीं करेंगे, इसलिए ये सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, एक्सप्लेन। ठीक है ना, कह रहा है क्या ये दोनों जो हैं दे आर फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं क्या ये यूक्लिड्स के किसी पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं, मतलब यूक्लिड्स के किसी पोस्टुलेट से मोटिवेटेड होकर निकल के आए हैं? नहीं, यूक्लिड्स के किसी पोस्टुलेट से नहीं निकल के आए हैं, ये यूक्लिड्स के एक्सियम से निकल के आए। यूक्लिड्स के 5 पोस्टुलेट बेटा पढ़ लो, ठीक है ना, वो क्योंकि आप ध्यान से बेटा चेक करो जरा, आप अपनी एनसीईआरटी पेज नंबर 82 में देखिए, पोस्टुलेट क्या है बताइए। पोस्टुलेट नंबर 1, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यही था। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करी जा सकती है, ये पोस्टुलेट में बताया था, लेकिन ये कहीं नहीं बताया था कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक लाइन जा सकती। तो हमने क्या किया था याद करिए, इस पोस्टुलेट नंबर 1 में सुधार किया था जब हमने आपको पढ़ाया था। इसको सुधार के हमने एक्सियम 5.1 बनाई थी। क्या बनाई थी कि एनी गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। तो इस तरीके से ये यूक्लिड्स के एक्सियम से आया है, ना कि पोस्टुलेट से आया है। मतलब यूक्लिड का जो पोस्टुलेट नंबर 1 था उसकी हेल्प से हमने, या फिर आप बोल दीजिए कि यूक्लिड ने एक्सियम बनाई थी 5.1 जो हमारी बुक में प्रिंट हुआ है कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी जा सकती। तो ये एक्सियम, ये पोस्टुलेट से नहीं आया, ये कहां से आया है, एक्सियम से आया है। ठीक है ना, इन्होंने आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा है बताइए, इन्होंने पूछा दे डू फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट से आया हुआ? जवाब है नहीं, दीज पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, दे फॉलो फ्रॉम द एक्सियम। ठीक है, और एक्सियम क्या थी, एक्सियम का 5.1 नंबर नहीं लिखना है आपको, एक्सियम का स्टेटमेंट लिखना है। क्या है एक्सियम का स्टेटमेंट, गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। इसी से हमने सारा काम किया है यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोचेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।